बोलिए मणेश्वर भगवान की जय। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन व्यवस्था मणेश्वर की ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11 में सब्जियों की खेती पार्ट 2 के अंतर्गत जड़ वाली फसलों में मूली बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, समझें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको लगातार वीडियो उपलब्ध होते रहेंगी। सबसे पहले अपन सब्जियों की खेती पार्ट सेकंड में जड़ वाली फसलें मुख्य रूप से कौन कौन होती हैं। जड़ वाली फसलों में जैसे मूली है, गाजर है, चुकंदर है, ये जड़ वाली फसलें हैं। कुछ लोगों का भ्रम रहता है, जैसे आलू को भी जड़ वाली फसलें कह देते हैं। आलू है, घुइयां है, प्याज है, ये तने वाली फसलें हैं। तो जड़ वाली फसलों में मूली, गाजर, चुकंदर और कुछ ऐसी भी होती जो हमें जड़ होने का भ्रम होता है, हालांकि वो जड़ वाली फसलें नहीं होती। जैसे आलू है, घुइयां है, शकरकंद है, ये जड़ वाली नहीं है, तने वाली, भूमिगत तने वाली फसलें हैं। मतलब जो तना भूमि के अंदर रहता है और वो उसमें भोजन संचित हो जाता है, उसको भूमिगत तना कहते हैं। अच्छा, अब जैसे प्याज है तो ये शलकंद, ये भी तने वाली फसल है। राइजोबियम ये है, जैसे तना है, राइजोबियम है, तने वाली फसल है। तो मूली के अंतर्गत, मूली को अंग्रेजी में रेडिश कहते हैं। रेडिश, RADISH, रेडिश माने मूली। इसका जो वानस्पतिक नेम है, वानस्पतिक नाम रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस, ये इसका वानस्पतिक नाम है। इसका जो कुल है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। उत्पत्ति स्थान चीन और भारत। कहां से लाई गई मूली? विश्व के विभिन्न देशों में फैली है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, सबसे पहले चीन और भारत में इसका उत्पादन हुआ था। अब मूली की खेती अपन क्यों करने जा रहे हैं, मूली की खेती के बारे में आपको बता रहा हूं। तो मूली खेती क्यों करने जा रहे हैं, इसका महत्व है। महत्व, मूली की खेती अपन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि मूली का उपयोग सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, अचार के रूप में किया जाता है। मूली की जड़ में ही भोजन संचित रहता है और इस जड़ का उपयोग अपन भोजन के रूप में करते हैं। सलाद के रूप में अपन कच्ची मूली का उपयोग करते हैं, अचार के रूप में और सब्जी के रूप में भी उपयोग करते हैं। अब वैज्ञानिक तौर से अगर देखें तो इसकी विटामिन, इसकी जो जड़ है मूली में, विटामिन ए और सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मूली के पत्तों का उपयोग भाजी के रूप में भी अपन करते हैं। इसकी जो फलियां होती हैं तीसरा पॉइंट, इसकी जो फलियां होती हैं उनको सेंदरी या मोंगरी कहते हैं। फलियों को भी सब्जी के रूप में अपन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग स्वाद की दृष्टि से कच्चा भी फलियों को खाते हैं। मूली का सेवन कब्ज को दूर करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है। पीलिया रोग के निदान के लिए भी मूली का सेवन किया जाता है। मूली में तीखापन होती है, निचरपराहट, चटपटापन जो होता है, तीखापन होता है, वो आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट आइसोथायोसाइनेट नामक
ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, इसी के कारण मूली में तीखापन रहता है। ये हो गया मूली का सामान्य परिचय और मूली का महत्व, समझ गए। अब इसके बाद मूली में देखा जाए, मूली कैसी जलवायु में अपन खेती करेंगे, तो जलवायु में देखा जाए मूली शीत ऋतु वाली फसल है, यानी शीतकालीन मौसम में बोई जाती है। मूली की खेती के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इस टेम्परेचर पर, इतनी ठंडी पे, इतने कम तापमान पर मूली की खेती अच्छी होती है। पौधे बढ़वार लिए रहते हैं, भोजन संचय अच्छी तरह से हो जाता है। अधिक तापमान होने से मूली में तीखापन बढ़ता है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, सिंचाई कम हो पाएगी, तो ऐसी स्थिति में मूली में तीखापन आ जाएगा। मृदा, किस प्रकार की भूमि में मूली की खेती होती है? मृदा देखें तो उत्तम जल निकास वाली ऐसी मिट्टी जिसमें पानी ना भरा रहे, मतलब पानी भरने के बाद, सिंचाई करने के बाद पानी निकल जाए, तो उसे कहते हैं उत्तम जल निकास वाली मिट्टी। उत्तम जल निकास वाली मिट्टी मूली की खेती के लिए उत्तम रहती है। मिट्टी भुरभुरी होना चाहिए, खरपतवार रहित होनी चाहिए, और अच्छी दोमट मिट्टी इसके लिए, खेती के लिए अच्छी होती है मूली के लिए। अब इसके बाद अपन चलते हैं बुवाई का समय, किस्में देखते हैं। कौन कौन सी किस्में मूली की होती हैं? मुख्य रूप से किस्में जो होती हैं इसकी, वैरायटी, एक दो वैरायटी देख लेते हैं अपन। जैसे अर्का निशांत है, अर्का निशांत, और पूसा रेशमी, पूसा रेशमी, और पूसा हिमानी, पूसा रेशमी और पूसा हिमानी, इसकी मुख्य रूप से किस्में हैं। अब इसके बाद है खाद उर्वरक। मूली की खेती करने के लिए कितनी खाद की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले जिस मिट्टी में, जिस खेत में अपन मूली की खेती करने जा रहे हैं, वहां पर मूली की खेती करने के लिए सबसे पहले खाद की मात्रा, सड़ी हुई गोबर की खाद 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर होनी चाहिए। 300 कुंटल प्रति हेक्टर। 1 हेक्टर भूमि में 250 से 300 कुंटल खाद होनी चाहिए, सड़ी हुई गोबर की जैविक खाद। और बीच बीच में जैसे ही फसल तैयार होती है तो अपन को 80-50 अनुपाते 50 के रूप में एनपीके की मात्रा, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा समय समय पर देते रहना चाहिए, ताकि इसकी कमी न रहे। दीर्घ पोषक तत्व हैं, ये पौधे की बढ़वार को, पौधे में भोजन संचय करने को अच्छी तरह से पूरा काम करते हैं। जब फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे तो फसल वास्तव में अच्छी होगी, उसमें भोजन का संचय अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो गोबर की खाद है, ये गोबर की खाद आपकी 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टर जो अपन दे रहे हैं, इसमें माइक्रो मिनरल्स, पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे। और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास उर्वरक के रूप में दे रहे हैं, जिसमें एक पर्याप्त उसके दीर्घ पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद बुवाई का समय, किस समय बुवाई करना चाहिए अपन को? बुवाई का समय, जैसे शीतकालीन फसल है तो इसकी बुवाई अपन समतल क्षेत्रों में सितंबर से जनवरी के माह में करनी चाहिए। सितंबर से जनवरी के माह में इसकी बुवाई हो जानी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर पानी नहीं रुक सकता,
तो वहां पर अपन अगस्त के पहले भी जून से अगस्त के बीच में भी बुवाई कर देना चाहिए पहाड़ी क्षेत्रों में। अब इसके बाद आता है सिंचाई। सिंचाई मूली के फसल के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती और कम पानी की भी आवश्यकता नहीं रहती। यदि आप गर्मी में फसल बोते हैं गर्मी के सीजन में, तो 7 दिन के अंतराल से गर्मी के सीजन में 7 दिन के अंतराल से पानी देना चाहिए। और शीत ऋतु में 10 से 15 दिन के अंतराल से पानी देना चाहिए, जिससे खेत में नमी बनी रहे, मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी सूख ना पाए। इस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। निराई गुड़ाई, अगला पॉइंट है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई, मूली एक जड़ वाली फसल है, मिट्टी भुरभुरा होना आवश्यक है। यदि अपन निराई गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी में पपड़ी जम जाएगी, मिट्टी ठोस हो जाएगी। तो इसे बीच बीच में खुरपी आदि हथियारों से गोड़ा लगाते रहना चाहिए। और निराई गुड़ाई करने से खरपतवार हट जाते हैं, उखड़ जाते हैं। और मिट्टी मूली के में जैसे ही फसल बड़ी बड़ी हो तो उसमें मिट्टी चढ़ाते रहना चाहिए। तो निराई गुड़ाई के माध्यम से मिट्टी भी चढ़ जाएगी। मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। जितनी ज्यादा मात्रा में मिट्टी चढ़ाएंगे मूली ऊपर की ओर पजेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा। और यदि नीचे नहीं तो अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो मूली नीचे की ओर बढ़ेगी, तो कंकड़ पत्थर और ठोस मिट्टी मिलेगी, खाद की मात्रा ज्यादा नहीं रहेगी, तो मूली उतनी अच्छी नहीं पज पाएगी। इसलिए इसकी अच्छी उपज लेने के लिए निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार हटा देना चाहिए और पौधों में मिट्टी चढ़ाना चाहिए, जिससे मूली मोटी और लंबी उपज लंबी पैदा होगी। अब इसके बाद अपन चलते हैं खुदाई। खुदाई कब करते हैं मूली की? तो निराई गुड़ाई करने के बाद जब मूली बड़ी बड़ी हो जाती है, लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है, तब इसकी खुदाई कर लेते हैं। 25 से 30 दिन की अवस्था में मूली की खुदाई कर लेते हैं। मूली की जो जड़ें हैं ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भोजन उसमें तो स्वादिष्ट नहीं रहेंगी। कड़ी जड़ हो जाने से अपन स्वादविहीन हो जाएंगी, अपन उनको खा नहीं सकते। तो 25 से 30 दिन में मूली की खुदाई कर लेनी चाहिए और मुलायम ही जड़ें को खोद लेना चाहिए। इसकी जो उपज होती है, जो कम अवस्था वाली मूली है, जैसे एशियाई है 25 से 30 दिन में, और 24 से 60 मतलब 50 से 60 दिन में यूरोपीय किस्म की खुदाई करते हैं। अब इसके बाद है उपज। उपज 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टर होती है एशियाई किस्मों से। दो प्रकार की किस्में होती हैं, एशियाई किस्में जो पैदावार ज्यादा देती हैं, और यूरोपियन किस्में। एशियाई जो किस्में होती हैं, इनकी पैदावार 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टर होती है। 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टर, कुंटल प्रति हेक्टर ये होती है एशियाई जो किस्में होती हैं, बहुत ज्यादा पैदावार होती है इनकी। और जो यूरोपियन किस्में होती हैं, ये थोड़ा कम पैदावार देती हैं। इनकी किस्में 50 से 70 कुंटल प्रति हेक्टर। इस प्रकार से मूली की उपज हो जाती है। अब आगे आते हैं मूली में कि फसल में कौन कौन से कीट पतंगा लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं। तो इसके लिए
कीट पतंगों और रोगों का अध्ययन करेंगे। तो 2 कीट और 2 रोगों का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। तो 2 कीट, मूली में लगने वाले, जैसे ज्यादा मूली को नुकसान कीटों के माध्यम से नहीं होता, इसलिए अपन 1-2 कीटों का अध्ययन करेंगे इसमें। पहला है माहू। इसके पत्तों में माहू लग जाता है। कोई भी फसल हो, जब पत्तों की दृष्टि से पत्तों में कोई रोग हो जाएगा, पत्तों में कीड़े लग जाएंगे, तो विकास नहीं करेगी, और जब विकास नहीं करेगी तो उसकी पैदावार नहीं होगी। पैदावार नहीं होगी ना, उसमें जड़ों या तनों में जहां भी उसमें भोजन संचित रहता है वो उसका विकास रुक जाएगा। तो माहू या चेम्पा कीट, चेम्पा, माहू को चेम्पा भी कहते हैं। काले रंग का कीड़ा होता है, छोटे सा, भुनगी भी कहते हैं इसको, मच्छर जैसा कीड़ा होता है छोटा सा। तो ये पत्तियों में लग जाता है, तने में लग जाता है, उसके भोजन को चूस लेता है ना, और कमजोर कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा का छिड़काव करते हैं। कीटों के नियंत्रण क्लोरोपाइरीफास दवा का छिड़काव करते हैं। या ये दवा बाजार में नहीं मिलती अगर, तो प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथेन, प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथेन, मेथेन, जिसको अपन अन्य फसलों में भी डालते हैं। तो इस फसल के द्वारा माहू की कीड़ा से मतलब अपन निजात पा जाते हैं, निवारण पा जाते हैं। दूसरा कीड़ा है आरा मक्खी। आरा मक्खी, इसी दवा का उपयोग अपन इस कीट के लिए भी करते हैं। अब इसके बाद आता है रोग। कौन कौन से रोग मूली में लगते हैं, तो किन्हीं 2 रोगों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आर्द्रपतन। आर्द्रपतन रोग ज्यादा सिंचाई वाली अवस्था में होता है, जब पानी ज्यादा भर जाता है, जल निकास नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में मूली जो है भूमि की सतह से सड़ जाती है, अर्थात उसमें फफूंद लग जाती है, कवक लग जाती है। तो उस रोग को आर्द्रपतन कहते हैं, जैसे मूली सड़ान पैदा कर लेती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, खेत से जल निकास निकाल देना चाहिए, पानी भरा नहीं होना चाहिए। दूसरा रोग लगता है मोजेक। मोजेक रोग, तंबाकू का मोजेक रोग भी होता है, TMV कहते हैं उसको, टोमेटो मोजेक वायरस। इसी प्रकार से आलू में भी तंबाकू मोजेक रोग लग जाता है। वही मोजेक वायरस से फैलने वाला ये रोग है। तो ये मूली में वायरस के माध्यम से फैलता है, इससे मूली की पैदावार को बहुत हद तक कम कर देता है। और इस रोग के नियंत्रण के लिए करते हैं अपन थायरम के द्वारा, बीज को बोने से पहले, जब मूली को अपन बीज बोते हैं तो उस समय अपन थायरम दवा के द्वारा बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। और दूसरी बात, मक्खियों के माध्यम, मक्खी हैं, माहू हैं, ये पौधे में नहीं बैठना चाहिए, तो इसके माध्यम से भी ये रोग हो जाता है। इस प्रकार से मूली की खेती का आज ये अध्ययन अपना समाप्त हुआ। कल विद्यार्थियों आप लोगों को बताएंगे अम्लीय खेती के बारे में। गाजर की खेती अपन मूली के हिसाब से करते हैं, जिस प्रकार से मूली की खेती की है। और लगभग कोर्स अपना पूरा हो चुका है, प्रैक्टिकल भी अपन ने करवा दिए थे। अब अपन बीच में टॉपिक जैसे अपन पुछाई होना है उस हिसाब से बीच के टॉपिक खास जो परीक्षा में आने लायक हैं वो आपको रिवीजन करेंगे। नमस्कार।